नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। दतिया पर प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट स्थित बंगले पर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद बसई क्षेत्र के ग्राम नया खेड़ा में विद्युत 33 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय वोटों की फसलें चरने आती है। मध्य प्रदेश की जनता को चरनोई समझती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र का कोई वादा पूरा नहीं किया, केवल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। महिला बाल विकास के द्वारा संचालित कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना का कई हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया और बसई क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में गृह मंत्री ने शिरकत कर सहबोज कर कार्यक्रम में भाग लिया। आप सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। ट्रक नहीं चल रहे थे, चक्का जाम थे देश के अंदर सारे के सारे। उसके बावजूद भी गेहूं घर पे पहुंच रहा था, चावल घर पे पहुंचा रहे थे, नमक घर पे पहुंचा रहे थे, आने वाले मजदूरों को छोड़ रहे थे, चप्पल पहना रहे, जूते पहना रहे, पूड़ी बांट रहे, साग बांट रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इतनी भीषण महामारी में आपको एक कांग्रेस का आदमी देखा कि सेवा करता हूं? आपने कोई फोटो राहुल गांधी का देखा अस्पताल में? कमलनाथ के गेहूं बांटते देखे क्या? नहीं देखे होंगे। मैं ये सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, ये वोटों की फसल चरने के लिए आते हैं। ये लोगों को चरनोई समझते हैं, चरनोई। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ एक दिन में एक समय पे सुबह 11 साढ़े 11 बजे आपकी कंट्रोल जहां होगी वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और दिल्ली से प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से आप सबको संबोधित करेंगे। आपकी कंट्रोल पे स्क्रीन लगेगी, बाकायदा प्रधानमंत्री आएंगे और उस वर्चुअल पर आपके बीच में भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये होती है चिंता गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, इंसान की, महिलाओं के सम्मान की। कभी आपने कांग्रेस को ऐसा करते देखा है क्या? मेरे जाने के बाद भी सोचना। मेरे से पहले भी तो बसई लोगों को आप जिताते रहे हो। किसी ने पानी की, बिजली की, सड़क की चिंता की क्या? चुनाव के पहले आपको सब कहते मिले होंगे, चुनाव के बाद मित्रों कोई आता नहीं मिलेगा कि देखो मैं आ गया बिजली लेके, सड़क लेके, पानी लेके। अच्छा 1.5 लाख का मिला, 1 लाख का मिला, 50,000 का मिला, 2-2, 4-4, 5-5 हजार के प्रमाण पत्र बांट के किसान को बेवकूफ बना दिया 2 लाख का कह के। और ये राहुल गांधी ने आके मध्य प्रदेश के खरगोन में घोषणा करी थी कि अगर 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। करी थी कि नहीं करी थी? हाया ना बोलो। करी थी। अब एक बात बताओ मेरे को, 10 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री बदलता तो 1 महीने में 3 बदलते ना। 15 महीना सरकार रही तो 15 तिया 45 मुख्यमंत्री बनना थे मध्य प्रदेश। ट्रक नहीं चल रहे थे, चक्का जाम थे देश के अंदर सारे के सारे। उसके बावजूद भी गेहूं घर पे पहुंच रहा था, चावल घर पे पहुंचा रहे थे, नमक घर पे पहुंचा रहे थे, आने वाले मजदूरों को छोड़ रहे थे, चप्पल पहना रहे, जूते पहना रहे, पूड़ी बांट रहे, साग बांट रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इतनी भीषण महामारी में आपको एक कांग्रेस का आदमी देखा कि सेवा करता हूं? आपने कोई फोटो राहुल गांधी का देखा अस्पताल में? कमलनाथ के गेहूं बांटते देखे क्या? नहीं देखे होंगे। मैं ये सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, ये वोटों की फसल चरने के लिए आते हैं। ये लोगों को चरनोई समझते हैं, चरनोई। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ एक दिन में एक समय पे सुबह 11 साढ़े 11 बजे आपकी कंट्रोल जहां होगी वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और दिल्ली से प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से आप सबको संबोधित करेंगे। आपकी कंट्रोल पे स्क्रीन लगेगी, बाकायदा प्रधानमंत्री आएंगे और उस वर्चुअल पर आपके बीच में भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये होती है चिंता गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, इंसान की, महिलाओं के सम्मान की। कभी आपने कांग्रेस को ऐसा करते देखा है क्या? मेरे जाने के बाद भी सोचना। मेरे से पहले भी तो बसई लोगों को आप जिताते रहे हो। किसी ने पानी की, बिजली की, सड़क की चिंता की क्या? चुनाव के पहले आपको सब कहते मिले होंगे, चुनाव के बाद मित्रों कोई आता नहीं मिलेगा कि देखो मैं आ गया बिजली लेके, सड़क लेके, पानी लेके। अच्छा अब देखो, हम बचपन से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। हम नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है।
और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा 370 हटाई के नहीं हटाई बताओ, 35 से हटाई के नहीं हटाई, लद्दाख आजाद किया कि नहीं किया। हम बचपन से नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया, चालू हो गया कि नहीं? आप बर्दाश्त करो, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले झांसी के स्टेशन पे जब हम जाते थे रेल पकड़ने कहीं जाने के लिए, तो माइक से अनाउंसमेंट हो रहा होता था, किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। होता था कि नहीं होता था? कोई भी आदमी किसी की फलानी चीज ढिकानी चीज न खाए, वो जहरीली हो सकती है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार अभी 15 महीने आई थी ना बीच में। वोट तो हमें ज्यादा आए थे, पर सीटें कांग्रेस की हमसे 7 ज्यादा आ गई। 7 सीटें ज्यादा आ गई, पर बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपया हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। किया था? आया ना? बोलो, किया था? किया नहीं? जो लोग बोलो, उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? तो किया था पर दिया नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।